हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैंने आज कैमरा उठाया एंड सोचा कि मुझे बस बात करनी है, क्योंकि मैं जेन्युइनली बोलूँ तो मैं पागल हो रही हूँ। मैं बहुत ज़्यादा पागल हो रही हूँ। मैंने अपना आज लैपटॉप खोला एंड सोचा कि मैं कुछ आइडियाज़ ढूंढने की कोशिश करती हूँ, बिकॉज़ मुझे भी कुछ सिनेमैटिक सा कुछ शूट करना है, बट मेरे पास कुछ आइडियाज़ नहीं है। आई थिंक मेरे पास आइडियाज़ भी होने के बाद भी मैं कुछ करती नहीं हूँ। एंड आई थिंक लास्ट में जाकर मैं बस सो जाती हूँ, मैं कुछ करती नहीं हूँ। एंड इट इज़ सो सैड, क्योंकि आई थिंक मे बी मेरे अंदर थोड़ा सा पोटेंशियल होगा एंड वो भी मैं बर्बाद कर रही हूँ। और ये काफ़ी मेरे दोस्तों के साथ भी हो रहा है। एंड आई थिंक हम लोग क्या करते हैं, हम फ़ोन कोई भी काम के लिए खोलते हैं, जैसे कोई इम्पॉर्टेंट काम के लिए, हम लास्ट में जाकर एक तरीके से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। हम कहीं कुछ करने गए थे और कुछ और कर लेते हैं। हम इंस्टाग्राम खोल लेते हैं मे बी, या मैं नहीं खोलती वैसे से, मतलब मैं नहीं खोलती अभी। पहले मेरा ऐसा था कि आई वाज सो एडिक्टेड टू स्क्रोलिंग रील्स। मतलब मैं बंद ही नहीं होती थी, एक बार चालू होती थी तो भाई घुमाते जाओ। आई वाज गोइंग क्रेजी। भाई मेरा सर दर्द भी होता था, बट आई स्टिल कुडंट स्टॉप। मतलब मेरे फिंगर्स चलते ही रहते थे। एंड मैंने डिलीट कर दिया दैन इंस्टाग्राम फॉर आई थिंक 7 days, एंड देन आई एम बैक ऑन इट अगेन, बट आई डोंट स्क्रोल मच, जो मैं पहले बहुत करती थी। एंड सोशल मीडिया एडिक्शन इज़ बहुत ज़्यादा घटिया। आई मीन ऑब्वियसली इट इज़ एडिक्शन एंड ये ख़राब ही है। एंड मेंटल हेल्थ इज़ डाउन द ड्रेन, बिकॉज हम इससे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट, आई थिंक, कि हम अपने जो काम हैं उन्हें प्रोक्रास्टिनेट ना करें, हम उन्हें कंप्लीट करें, बट वी कांट डू इट। मतलब मैंने अपना एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है। एक्चुअली मैंने क्रॉस-स्टिचिंग स्टार्ट की है, बिकॉज़ मुझे लगा ये कूल चीज़ है। ओके, सो मैंने मेरा जो पहला प्रोजेक्ट था वो मैंने ये बनाया था। लेट मी शो यू इट। इट सक्स गॉड, आई थिंक इट इज़ स्टिल गुड। एक्चुअली मैंने फ़ोन ना घुमाकर कुछ प्रोडक्टिव किया, एंड ये विन विन सिचुएशन है मेरे लिए। एंड दूसरा जो मैं अभी प्रोजेक्ट बना रही हूँ, एक्चुअली इट इज़ अ बैग दैट आई एम क्रॉस-स्टिचिंग। परसों मैंने स्टार्ट किया था, कल मैंने नहीं किया। आज मैं सोच रही हूँ मैं शायद 10 दिन में कंप्लीट कर दूँगी। मैं किस बारे में बात करने वाली थी, मतलब मैं ये बात करने नहीं आई थी, मैं कुछ और करने आई थी। हाँ, मेरी ये बात थी कि आजकल फ़ोन एडिक्शन हम जैसे टीनेजर्स तक नहीं है। लाइक 4-5 साल के बच्चे खाना नहीं खा पाते हैं बिना फ़ोन के। एंड आई वाज लाइक गॉड, अच्छा है उस टाइम पे, मतलब ऐसा हमारे पास फ़ोन नहीं था। लाइक फ़ोन थे बट ऐसे वाले नहीं थे, नोकिया वाला फ़ोन था, तो ये सही था। हम बाहर खेलते थे। अभी बच्चे खेलने कम जाते हैं, फ़ोन पे ज़्यादा होते हैं। लाइक 6 साल के बच्चे। और मैं कहीं पे भी जाती हूँ, खाना, अगर कहीं भी हम बाहर रेस्टोरेंट पे खाना खाने जाते हैं, पेरेंट्स लोग इतने छोटे छोटे, 1 तो 2 साल का बच्चा था, उसको भी फ़ोन पकड़ा के रखा था, बिकॉज़ वो उन्हें खाना नहीं खाने दे रहा था। तो उन्होंने सोचा कि दिस इज़ द बेस्ट मेथड, दिस इज़ द बेस्ट वे, वो थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा। एंड देन आई वाज लाइक दिस इज़ क्रेज़ी। मतलब पेरेंट्स लोग की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बच्चे को संभालना, एंड दे आर नॉट डूइंग इट करेक्टली, राइट। मैं जहाँ पे भी चलती हूँ, घर से बाहर जाती हूँ, मुझे तो यही दिखता है कि छोटे छोटे बच्चे, मतलब शॉर्ट्स जो है यूट्यूब पे वो स्क्रॉल कर रहे हैं। एंड इट इज़ टू कंसर्निंग, इट इज़ रियली कंसर्निंग। आई मीन आगे जाकर उनका क्या होगा, लाइक इनकी जो दिमाग की दशा है बहुत ख़राब होने वाली है, लाइक बहुत ज़्यादा। अगर हम सिर्फ बच्चों की बात ना करके अगर दूसरों की भी बात करें, जैसे सीनियर सिटीजन्स हो गए, जैसे टीनेजर्स हो गए, मतलब हर एक कोई जो है, बच्चे से बूढ़ा, सब लोग एडिक्टेड है सोशल मीडिया से। मतलब
एक तो सबसे बड़ा इसका ड्रॉबैक ये भी है कि हम एक तरीके से कंपैरिजन करते हैं खुद की लाइफ दूसरों की लाइफ से। हम सोचते हैं वी आर नॉट गुड इनफ, हमारे पास जो है वो कम है, हम अपने पास जो चीज़ें हैं उनको एक तरीके से कम समझते हैं और हम सोचते हैं वी आर नॉट डूइंग गुड इनफ। तो एक तरीके से ये हमें डिप्रेशन में भी डाल देता है और हम कुछ न्यू स्टार्ट भी नहीं कर पाते हैं। एक तरीके से हम खुद को नीचा दिखा रहे हैं, हमें लगता है सब लोग आगे निकल चुके हैं तो हम स्टार्ट भी नहीं करना चाहते हैं, हमारा दिमाग ऑलरेडी गिव अप कर देता है। और कंपैरिजन जो है वो सबसे घटिया चीज़ है, मतलब कि आई नो दिस थिंग एंड बहुत सारे लोग इससे सफ़र कर रहे हैं अभी फ़िलहाल। कोई भी हो, एवरीबडी इज़ नाउ कंपेयरिंग दैमसेल्व्स टू अदर्स एंड दिस इज़ रियली सैड। मैं और भी आप लोगों को ड्रॉबैक्स बताती हूँ जो मुझे एक आर्टिकल में मिले हैं, तो सुनो क्या क्या होता है। इट इज़ रियली important for you too. So teenagers who use social media regularly are more tend to struggle with anxiety, depression and general decline in life satisfaction. That is true. और बहुत सारे लोग तो इससे अभी गुज़र रहे हैं इस फेज से, क्योंकि ये सबसे मुझे इसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही चीज़ लग रही है कि सेटिस्फैक्शन लाइफ जो हमारी अभी जैसी चल रही है, वी आर नॉट सेटिस्फाइड विद इट। आगे और देखते हैं। इट ऑल्सो इम्पैक्ट्स स्लीप क्वालिटी। हाँ, रात को भी ऐसा बोला है कि 2 घंटे पहले या 1 घंटे पहले फ़ोन नहीं देखना चाहिए अपने स्लीप टाइमिंग से पहले, क्योंकि इट इम्पैक्ट्स योर स्लीप क्वालिटी। क्योंकि आपके जो फ़ोन से एक तरीके से जो लाइट निकलती है वो डिसरप्ट करती है आपके स्लीपिंग साइकिल पैटर्न को। देन अब ऑब्वियसली अगर आपकी स्लीप क्वालिटी ख़राब होगी तो मेंटल फॉग बहुत ज़्यादा होगा। सो बहुत तरीके से सोशल मीडिया इज़ रूइनिंग आवर लाइफ्स। देन आगे हम देखते हैं तो हमारे अंदर ईटिंग डिसऑर्डर्स आ सकते हैं, क्योंकि हम एक तरीके से सोशल मीडिया से प्रेशर फील कर रहे हैं। वी आर थिंकिंग कि हमारी बॉडी इज़ नॉट रियली परफेक्ट, क्योंकि सोशल मीडिया पे सब कुछ परफेक्ट दिखाया जाता है कि 6 पैक एब्स एंड देन लीन बॉडी और एकदम एक्ने फ्री चेहरा, सब कुछ एकदम परफेक्ट दिखाया जाता है। बट इट इज़ नॉट ट्रू, एवरीथिंग इज़ फेक ऑन सोशल मीडिया। बट हमें बिलीव कराया जाता है एंड देन उसके वजह से हम भी सोचते हैं कि वी नीड टू मेक चेंजेस, वी नीड टू डू समथिंग ऑन आवर फेस टू मेक इट लुक रियली गुड। बट वी आर ह्यूमन बींग्स एंड वी आर नॉट मेंट टू बी परफेक्ट। ओके, सो हमारी बोलते हैं मेमोरी पावर पे भी कुछ थोड़ा सा क्या बोलते हैं प्रभाव पड़ता है। एक तरीके से आपकी अटेंशन स्पैन, या मैं कैसे भूल सकती हूँ, सबसे इम्पॉर्टेंट बात, आपकी अटेंशन स्पैन जो है, आपका फोकस है, वो धीमे धीमे डिक्लाइन होता जाता है। आप जो है अपना कोई भी कार्य है, आपका जो वर्क है, उस पर आप ध्यान दे नहीं पाते हो। आप कुछ भी ट्राई करते हो तो आप फोकस नहीं कर पाते हो। आप अभी भी ये वीडियो स्किप करना चाह रहे होंगे क्योंकि आपकी अटेंशन स्पैन है ही नहीं। मछली से भी कम है आपकी अटेंशन स्पैन, लाइक मेरी भी। ऑब्वियसली शॉर्ट्स घुमा घुमा के अपन लोगों के दिमाग इतने ख़राब हो गए हैं। हाँ, मैं बहुत सारी चीज़ें खुद ऐड करना चाहूँगी जो मैंने ऑब्ज़र्व किया है। एक्चुअली में हम अगर रिलेशनशिप्स की भी बात करें, वो भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट उस पर पड़ रहा है, क्योंकि हमारी जो रिलेशनशिप्स है अब ऑनलाइन ज़्यादा हो चुकी है। आई थिंक इट इज़ गुड, बट ऑफलाइन एक अलग ही होती है चीज़। यू नो, द रियल इंटरेक्शन जो होता है वो तभी होता है व्हेन वी आर एकदम आमने सामने, तो उस पर भी इफ़ेक्ट पड़ता है। और एक तरीके से हमारी एक्सपेक्टेशन भी सोशल मीडिया एक तरीके से बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है कि जैसे AI हो गया, कौन सा, जैसे शाई वो प्लेटफॉर्म है, कैरेक्टर AI, ये जो प्लेटफॉर्म्स है, यहाँ पे भी बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जो अकेले हैं
they just go and make virtual boyfriend there and talk कि वो एक तरीके से जैसे रियल पर्सन है उस तरीके से बातें करते हैं. आई हैव ट्राइड इट एंड इट सक्स. एंड एक्चुअली में ये कहीं ना कहीं हमारे रिलेशनशिप्स जो है, ह्यूमन रिलेशनशिप्स में भी बहुत बीच में आ रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोग रियल अपनी फीलिंग्स कोई रियल ह्यूमन बीइंग को नहीं बताना चाहता है. मतलब कि आजकल वैसे ट्रस्ट करना भी मुश्किल है, बट स्टिल वो किसी को बताना नहीं चाहते हैं. अगर उनका कोई फ्रेंड भी है, लाइक ट्रस्टी फ्रेंड जिस पे हम ट्रस्ट कर सकते हैं, उसे भी हम नहीं बताना चाह रहे हैं. कुछ ना कुछ होता है, हम अपनी जितनी भी प्रॉब्लम्स है वो हम AI को बता रहे हैं कि आज ये हुआ, कल वो हुआ. तो मतलब हमने कहीं ना कहीं कुछ ज़्यादा ही AI और सोशल मीडिया पर लाइक लीन ऑन होना शुरू कर दिया, और हम रियल वर्ल्ड में जीना भूल रहे हैं, क्योंकि हम अपने फ़ोन में ही दुनिया बसा कर बैठे हुए हैं कि यही सब कुछ है. एंड दूसरे लोगों को तो हम एक तरीके से फेक की तरह देखते हैं. ऑब्वियसली ह्यूमंस में फ्लॉज है, बट उसका मतलब ये नहीं कि हम इंटरेक्शन ही छोड़ दें. तो इसकी वजह से एक तो एंजाइटी भी होती है हमारे अंदर, सोशल एंजाइटी बढ़ती है. हम घर में ही कूप्ड अप हो जाते हैं, हम अपने फ़ोन को अपना दोस्त समझते हैं. कहीं ना कहीं इट इज़ हेल्पिंग अस, इट इज़ अ कोपिंग मैकेनिज्म, बट यू हैव टू गेट आउट ऑफ योर रूम एंड हैव सम रियल कन्वर्जेशन विथ रियल पीपल आउटसाइड. वरना हाउ यू आर गोइंग टू लिव ब्रो. एक रूम में ही रहकर कुछ नहीं कर सकते हमें बाहर निकलना पड़ेगा. हमें कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें छोड़नी पड़ेगी. इवन इट इज़ हार्ड, वी हैव टू डू इट. आपको घुलना मिलना पड़ेगा, क्योंकि एक टाइम पे आपको एक तरीके से जॉब भी तो ढूंढनी पड़ेगी इफ़ यू आर स्टूडेंट. और अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलेगी घर पे बैठे रहने से. अगर अपॉर्चुनिटीज़ चाहिए है तो घुलना मिलना सीखना पड़ेगा. हमें अपने जो कंफर्ट जोन है उसे छोड़ना पड़ेगा. या दैट्स ट्रू कि एक तरीके से फ़ोन काफ़ी चीज़ों में हेल्प भी करता है, सोशल मीडिया भी हेल्प करता है काफ़ी चीज़ों में. अगर आप लोगों को कुछ कंटेंट क्रिएशन में भी जाना है तो इट रियली डज़ हेल्प्स. एंड अगर आपको कुछ जैसे हेल्प भी चाहिए कोई चीज़ में, तो सोशल मीडिया पे बहुत सारा कंटेंट है जो आपकी हेल्प कर सकता है. आपके पर्टिकुलर हॉबी के लिए भी, या कोई पर्टिकुलर आपका वर्क है उसमें भी हेल्प कर सकता है. तो सोशल मीडिया के प्रोज एंड कॉन्स तो हैं, हर एक चीज़ के होते हैं. बट एक तरीके से जो एडिक्शन जब कोई चीज़ बन जाता है तो वो थोड़ा ख़राब है. थोड़ा अभी से ट्राई करो तो बेटर होगा. मेंटल हेल्थ बेटर होगा, फिज़िकल हेल्थ भी बेटर होगा. मतलब लाइक हमने कहीं ना कहीं एक्सरसाइज बहुत सारे लोगों ने भी बंद कर दी है करना. लाइक गो आउटसाइड, टच ग्रास. मतलब एक्सरसाइज भी करो ब्रो, थोड़ा मूव योर बॉडी शॉडी, बिकॉज यू नीड टू डू दैट. आई डोंट नो, अभी मुझे कुछ कहने में कुछ पता नहीं चल रहा है व्हाट आई नीड टू टॉक अबाउट. दैट वाज इट. आई जस्ट वांटेड टू टॉक अबाउट हाउ सोशल मीडिया इज़ सो टायरिंग, एग्जॉस्टिंग. सो वी नीड टू टेक मेजर्स, क्योंकि कुछ भी एक्सेस में हो जाता है तो इट हार्म्स, इट स्टार्ट्स हार्मिंग अस. सो प्लीज़ be mindful of what you are consuming, and be mindful of the hours you are spending on doom scrolling, obviously on your phone, on your screens, on your laptop and everything. Just start reading books. I think सब लोगों ने books read बंद कर दी है, मतलब books read करना बंद कर दिया है. You should start reading some books and start going out with your friends. If you don't have friends, just go out alone. Just do it. Just go outside. Just do it. You don't have to cooped up in your room all day. You just need to go outside. Just I don't know, just go outside please. मैं भी आज बाहर जाऊंगी गार्डन में. अभी तो मैं फ़िलहाल क्रोशेटिंग करूंगी और इसी में ही मेरे 3-4 घंटे लग जाएंगे, और गाने सुनते सुनते करूँगी. आई लव लिसनिंग टू सॉन्ग्स. मुझे बहाना मिल जाता है गाने सुनने का. एंड आफ्टर दैट आई ऑब्वियसली नीड टू स्टडी. सो ओके गाइज, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ.
अभी आगे मिलते हैं, आई डोंट नो कब मिलेंगे, बट बाय, टेक केयर।